दुनिया में ऐसी तकनीक ला रहा है भारत का डीआरडीओ, जिसे बना पाने में अब तक भी असफल रहे हैं चीन, रूस, अमेरिका। इन हथियारों के सामने आते ही पानी पानी हो जाएंगे दुनिया के देश। दोस्तों, भारत के हथियारों की फैन दुनिया हो रही है। बात भारत के ब्रह्मोस मिसाइल की कर लीजिए, जिसे खरीदने के लिए 24 से ज्यादा देश कतार में हैं। तेजस फाइटर जेट की बात कर लीजिए, जिसे खरीदने के लिए अमेरिका जैसा देश भी लाइन में है और भारत को मुंह मांगी रकम देने को तैयार है। साथ ही अगर बात करें आकाश मिसाइलों की, तो उन्हें खरीदने के लिए खाड़ी देश आगे आ रहे हैं। वहीं अगर आप बाकी स्वदेशी हथियारों की भी बात करो, तो नाटो फोर्सेस में जितने भी देश हैं, उन्हें हाल ही में गुजरात में हुए डिफेंस एक्सपो में भारतीय हथियारों को खरीदने में उन्होंने दिलचस्पी दिखाई थी। यानी भारत के हथियार दुनिया में आने वाले समय में सबसे ज्यादा सक्षम होंगे और ये अमेरिका, फ्रांस और इजराइल, साथ ही रूस के हथियार मार्केट को तहस नहस करने का मादा रखते हैं। दोस्तों, आज हम आपको डीआरडीओ के उन हथियारों की जानकारी देंगे जो वास्तव में इतने आधुनिक हैं, जिनकी काट भारत के अलावा किसी के पास नहीं है, जिनकी तकनीक वर्ल्ड क्लास है। ऐसे कमाल के हथियारों पर भारत ने सिर्फ सीमित जानकारी ही उपलब्ध कराई है, लेकिन जितनी करवाई है उतने से ही दुश्मनों की हालत खस्ता हो रही है। और ये तो आपको पता ही है कि भारत अपने हथियारों की रेंज और ताकत का खुलासा कभी नहीं करता। और दोस्तों, इसी क्रम में भारत अब 2023 की तैयारी कर रहा है और सीमाओं पर जिन 5 हथियारों को तैनात करने की बात दुनिया भर में हो रही है, तो दोस्तों वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि इन 5 में से एक हथियार ऐसा है जिनको लेकर अमेरिकी वैज्ञानिकों को आपात मीटिंग्स करने पर मजबूर होना पड़ा और यहाँ तक कि महाशक्ति देश भी उसे हासिल करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। नंबर 1, रेल गन। दोस्तों, वास्तव में ये दुनिया का सबसे नया और ताकतवर कॉन्सेप्ट है। जैसा कि हमने आपको बताया कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने भी भविष्य के हथियारों पर काम करना शुरू कर दिया है और इसी क्रम में डीआरडीओ ने रेल गन नाम का एक भयंकर योद्धा उतार दिया है। डीआरडीओ ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन बनाने की तैयारियां शुरू कर दी है। ये एक ऐसी तोप है जिन्हें भविष्य के लिहाज से तैयार किया जा रहा है, जो 200 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती है। आने वाले समय में ये तोप भारतीय सेना में शामिल होती है, तो नभ, जल और थल तीनों सेनाओं के लिए ये घातक हथियार होगा। जानकारी के मुताबिक इस तोप में गोला दागने के लिए बारूद नहीं, बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल किया जाएगा। इसको लेकर डीआरडीओ ने विस्तृत रिपोर्ट भी प्रकाशित की है। पुणे स्थित प्रयोगशाला में ARDE ने इस पर काम शुरू कर दिया है। इस तोप में इलेक्ट्रिक करंट के जरिए गतिज ऊर्जा पैदा की जाती है, जो गोले को ध्वनि की रफ्तार से 6 से 7 गुना ज्यादा रफ्तार में फेंकेगी। डीआरडीओ के पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर रवि गुप्ता ने बताया कि अमेरिका और रूस समेत कई देश इस तकनीक पर काम कर रहे हैं कि समुद्र में दुश्मन के जहाज, मिसाइल हमले, दुश्मन के वायुयान को गिराने में सक्षम है। नंबर 2, S-400 जैसा एयर डिफेंस सिस्टम। दोस्तों, डीआरडीओ ने S-400 जैसा ही एक और खुद का सिस्टम तैयार करने का प्लान तैयार किया हुआ है। इस एयर डिफेंस सिस्टम से दुश्मन के मिसाइल, फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर और ड्रोन को पल भर में नष्ट किया जा सकता है। इस सिस्टम को भारतीय सेना में शामिल किए जाने के बाद भारत की हवाई सुरक्षा को अभेद बनाने में मदद मिलेगी। इसे वी-शोराज कहा जा रहा है। हाल ही में मार्च 2023 को इसका टेस्ट किया गया है, जो पूरी तरह से सफल रहा। इस एयर डिफेंस के सफल परीक्षण के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ के समस्त अधिकारियों, कर्मचारियों और वैज्ञानिकों को धन्यवाद दिया।
यह रक्षा प्रणाली भारत की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विकसित की गई है। भारत की तरफ तेज गति से आने वाला कोई भी मिसाइल, फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर और ड्रोन इसके प्रकोप से बच नहीं पाएगा। दरअसल विश्वराज एक कम दूरी की मिसाइल है जिसका स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकास डीआरडीओ ने हैदराबाद स्थित रिसर्च सेंटर इमारत की मदद से की है। इसकी खासियत यह है कि ये एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है जिससे कम दूरी पर कम ऊंचाई वाले हवाई खतरों को बेअसर किया जा सकता है। इस मिसाइल में कई तरह की अत्याधुनिक तकनीकें लगाई गई हैं जिसमें ड्यूल बैंक IIR सीकर, मिनिएचर रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम, इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स शामिल है। तेज गति प्रदान करने के लिए इस मिसाइल सिस्टम में प्रोपल्शन सिस्ट ड्यूल थ्रस्ट सॉलिड मोटर लगाया गया है। इसमें लगी मिसाइल की रफ्तार 1800 किलोमीटर प्रति घंटा यानी अधिकतम गति मैक 1.5 है। इसकी रेंज 250 मीटर से 6 किलोमीटर है। ये मिसाइल अधिकतम 11,500 फीट की ऊंचाई तक मार कर सकती है। नंबर 3, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल। दोस्तों, भारत ऐसी मिसाइल बनाने की तैयारी कर रहा है जो एक ही झटके में पूरे के पूरे देश को साफ कर सकती है। इसे हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल कहा जा रहा है। आपने ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में सुना होगा। ये मिसाइल भारत रूस के साथ मिलकर बना रहा है, लेकिन हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल भारत की खुद की तकनीक से बन रही महा मिसाइल है। भारत इस वक्त हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल में जो तकनीक इस्तेमाल कर रहा है वो तो खुद अमेरिका भी नहीं जानता है। भारत हाइपरसोनिक ग्लाइडर हथियार बना रहा है और भारत उसका परीक्षण कर भी चुका है। डीआरडीओ ने मानव रहित स्क्रैम जेट के हाइपरसोनिक स्पीड फ्लाइट का सफल परीक्षण साल 2020 में ही कर लिया था। इसे हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल कहते हैं। दोस्तों, भारत के HSTDV परीक्षण 20 सेकेंड से भी कम समय का था। हालांकि फिलहाल इसकी गति करीब 7,500 किलोमीटर प्रति घंटे की थी, लेकिन भविष्य में इसे घटाया या बढ़ाया भी जा सकता है। इस यान से यात्रा तो की ही जा सकती है, साथ ही दुश्मन पर पलक झपकते ही बम भी गिराए जा सकते हैं या फिर इस यान को ही बम के रूप में गिराया जा सकता है। आपको बता दें कि इसका सफल परीक्षण होने के बाद रूस और भारत मिलकर ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहे हैं। इसमें वही स्क्रैम जेट इंजन लगाया जाएगा जो इसे शानदार गति और ग्लाइड करने की क्षमता प्रदान करेगा। इस मिसाइल की रेंज अधिकतम 600 किलोमीटर की होगी, यानी इसकी गति बहुत ज्यादा होगी या मैक 7 यानी 8,575 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन पर यह धावा बोलेगी। इसे जहाज, पनडुब्बी, विमान या जमीन पर लगाए गए लॉन्च पैड से आसानी से दागा जा सकेगा। ब्रह्मोस 2 का सफल परीक्षण होते ही डीआरडीओ कई नए हाइपरसोनिक मिसाइल को विकसित करेगा। नंबर 4, डायरेक्ट एनर्जी वेपन। भारत का यह हथियार सबसे खास है और अमेरिका की लगातार नजर भारत पर जमी हुई है। आपने काली हथियार को लेकर सुना होगा। अब जिस हथियार पर भारत काम कर रहा है ये काली से भी ज्यादा खतरनाक साबित होने वाला है। दोस्तों, डायरेक्ट एनर्जी वेपन ऐसे हथियार होते हैं जो किसी खास तरह की ऊर्जा को इकट्ठा करके पूरी ताकत के साथ किसी एक टारगेट को मिसाइल, एयरक्राफ्ट जैसी चीजों पर हमला करते हैं। इससे टारगेट या तो जल जाता है या फिर उसके इलेक्ट्रॉनिक तकनीक, संचार सिस्टम, नेविगेशन प्रणाली जैसी चीजें बेकार हो जाती हैं। ऐसा करने से मिसाइल और एयरक्राफ्ट अपने बेस से संपर्क नहीं कर पाएंगे, जिससे वो मिसाइल अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पाएगी। डायरेक्ट एनर्जी में फंसे 2 तरह के हमले किए जा सकते हैं। पहला लेजर लाइट और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे। पिछले साल ये खबर आई थी कि 130 अमेरिकी जासूसों, डिप्लोमैट्स, सैनिकों और एम्बेसी कर्मचारियों को सिरदर्द, बेचैनी, सुनने में दिक्कत और ऑटोमेटिक ब्रेन इंजरी हुई थी। माना जाता है कि इन पर लेजर हमला किया गया था।
लेजर से हमला करके फाइटर जेट, ड्रोन, जंगी जहाज, टैंक्स को भी तबाह किया जा सकता है। यहाँ तक कि स्पेस में तैरते सैटेलाइट को भी जलाया जा सकता है। इसमें काफी तेज ऊर्जा का बहाव होता है जो सामने मौजूद चीज को जलाकर राख कर देता है, जिसके लिए डीआरडीओ एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जिसका नाम दुर्गा 2 है। इसके तहत भारतीय सेना को 100 किलोवाट की लाइट वेट डायरेक्टेड एनर्जी दी जाएगी। अभी तक डीआरडीओ ने 25 किलोवाट का लेजर दुर्गा 1 हथियार बनाया है जो बैलिस्टिक मिसाइल पर 5 किलोमीटर दूर से हमला कर सकता है। हालांकि 1 अप्रैल 2022 को लोकसभा में दिए गए एक जवाब में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 300 किलोवाट या उससे ज्यादा ताकत के हथियार बनाने का जिक्र किया है। इसे दुर्गा 2 कहा जा रहा है।